वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। मोस्ट प्रोबेबली आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी खत्म कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर लेंगे इसको। आइए, तो ये कल हमने कुछ देखा था, हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, क्या कहानी होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम पोटेंशियोमीटर की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं कहानी, एक एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। आइए देखते हैं कहानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहानी, जगत सर की सुखजुबानी। ऐसा जी, बताइए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। हाँ जी, जेई 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है प्रिंटेड। जेई 2008 क्वेश्चन है, जब आप लोग चिंटू चिंटू हुआ करते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन डायग्राम दिए थे, कहा था all the resistors are of 1 ohm। 1 ओम के हैं सारे रजिस्टर, ठीक है सर जी। एंड पावर डिसिपेटेड इज P1, P2 एंड P3। फिर रिलेशन पूछा है इनके बीच में, देन कौन सा सही होगा वो पूछा है। और डायग्राम आपके P1, P2, P3 के लिए कुछ इस तरह से हैं। ठीक है सर, बताइए किस तरह से डायग्राम। एक था चिंटू, एक था पिंटू, चिंटू बोला सुन पिंटू। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। यहां से लेके यहां तक एक और रेजिस्टेंस, और यहां से लेकर के यहां तक एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक, यस सर। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इसके फर्स्ट डायग्राम मतलब इसके कोरस्पोंडिंग जो पावर है P1। ठीक है, जितनी पावर डिसिपेट होगी। ओके मास्टर जी, दूसरा बताइए। बता रहे हैं बेटा, थोड़ा रुको जाओ। ये डाटा नहीं मेरे को, नहीं डांट रहा बेटा, डांटूंगा क्यों मैं आपको। ठीक है सर, मेरे को डर लगता है डांटते मुझे। दूसरा डायग्राम ऐसा कुछ, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे पुचुक, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर पुचुक, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर पुचुक, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर पुचुक। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पर आपकी बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी इधर कनेक्टेड है, अभी भी 3। यस सर, ये आपका सेकंड डायग्राम है, पावर मान लेता हूँ इसमें P2। ठीक है जी, सेकंड डायग्राम है P2 पावर। और थर्ड सर, थर्ड बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा डायग्राम था। डायग्राम कुछ हमारा इस तरह से था। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह का। और यहाँ पर अगेन फिर से बैटरी आपकी एज यूजुअल 3 वोल्ट की थी। ये आपका थर्ड डायग्राम, और P3 इसकी पावर थी। ऑप्शन में पूछा था इनके बीच में रिलेशन क्या है, P1, P2, P3 के बीच में। ठीक है प्यारा चिंटक मिंटक मिंटक। यस सर जी, उनको थोड़ा सा मैं डायग्राम्स को छोटा कर देता हूँ, जिससे मेरे लिए ऑप्शन लिखना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है सर। चलिए बड़ा, ऑप्शन ए कह रहा था P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे भाई साहब कह रहे थे P3 सबसे ज्यादा होगा, P2 उससे कम, सबसे कम P1। ओके सर जी। ऑप्शन सी भाई साहब कह रहे थे P2 की सबसे पावर ज्यादा होगी, इसका P1 भाई साहब आएंगे, सबसे छोटे P3 रहेंगे।
इसका डिफॉल्ट डेली वैसे कह रहे थे P2 इज ग्रेटर देन P3 और सबसे छोटे P1। सोचिए और कीजिए, आपके पास है 2 मिनट। चलिए सोल्व करते हैं। तो जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है उनके आंसर सही आ रहे हैं, तो आंसर अगर मतलब आंसर सही, अगर आपके आंसर अगर सी आ रहा तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और अगर सी से अगर कुछ भी आपका आंसर आ रहा तो आपके आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। देख लेते हैं कैसे कहानी हो रही है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन देने वाले ने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इधर इधर भी एक आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो, कुछ ठीक है। ओके सर, देखो प्यारे बच्चा पहले डायग्राम को देखते हैं। इसको डायग्राम इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कहानी। जहां भी इस तरह का रेजिस्टेंस मिले सारे के सारे रेजिस्टेंस 1 1 1 1, इसको रीड्रॉ कर सकते हैं आप चाहे तो। देखो बेटा इस ब्रांच से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, इस ब्रांच से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, इसको रीड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज वाली सिचुएशन हो रही होगी। इसको पॉइंट ए मान लीजिए, किसी भी एक को, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए से और इसको बीच वाली सिचुएशन को आप एक्स और वाई की सिचुएशन दे सकते हो। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई दे मान लीजिए। तो पहला रेजिस्टेंस ए से एक्स के बीच में है, ए रहा पॉइंट आपका और एक्स आपका ये लो, यह मान लेता हूं मैं एक्स है, ये वाला कहानी खत्म एक्स। दूसरा रेजिस्टेंस ए से सीधा जा रहा है कहां पर, पॉइंट वाई पर। पॉइंट वाई को मैं यहां पर मान लेता हूं, ये लो वाई पर कनेक्ट है। एक रेजिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, ये रहा एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है वाई से सीधा बी पर कनेक्ट हो रहा है, वाई से बी पर, ये रहा पॉइंट बी। और एक रेजिस्टेंस है जो एक्स से सीधा बी पर कनेक्ट हो रहा है, एक्स से बी पर। देखो ध्यान से, इजंट इट अ व्हीट स्टोन ब्रिज? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका सेकंड पार्ट है P2 वाला, इसमें भी तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। नहीं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है प्यारा बच्चा, सेकंड वाले में। कैसे सर? ध्यान से देखो, हमने व्हीट स्टोन ब्रिज सोचा, कुछ बच्चों ने पक्का सोचा इसमें ऑप्शन होते P1 इक्वल टू P2 तो हो सकता है आप टिक करके आ जाते, हाँ P1 इक्वल टू P2, ये ब्लंडर आप करके आ सकते थे। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी अगर वो किसी ऑप्शन में ऐसा बोल देता कुछ इस तरह का, तो हो सकता था आप आंख बंद करते रहे, ये तो दोनों में बराबर है। पर याद रहे दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। हमें पता है पावर डिसिपेटेड या पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V पावर इक्वल टू VI। बिल्कुल सर, यहाँ पर I कैलकुलेट करने से बेहतर है, देखिए तीनों में 3-3 वोल्ट की बैटरी है, तो क्यों ना बस रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। हमें पता है पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, पावर इक्वल टू V²/R। तो तीनों में वोल्टेज सेम, अगर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लूं मैं सारे केस का, तो मुझे पता लग जाए किसमें पावर ज्यादा है किसमें कम है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी पावर सबसे कम हो रही होगी, ठीक है। ओके सर जी, यहाँ पर ये बैलेंस है क्योंकि सारे के सारे 1 1 ओम के हैं, तो इस बीच वाले ब्रांच को आप हटा सकते हो। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, दोनों पैरेलल में है, और 2 से 2 और 2 पैरेलल में, तो बेटा आपका रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, ठीक है। तो पावर डिसिपेटेड पहले केस में P1 विल बी इक्वल टू V²/R, मतलब 3² इक्वल टू 9 वाट पावर डिसिपेट हो रही है आपके फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट डायग्राम में। सेकंड वाले को देखिए प्यारा बच्चा, दिस इज नॉट अ व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि ये वाला बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपका इसके यहाँ पर होना चाहिए था, जहां पर बना गया वहां नहीं, ठीक है। इधर से इधर होना चाहिए था, ओह सर हाँ गड़बड़ कर दी। तो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 2 + 2 1, समझ में आ रहा है यार, 2 और 2 पैरेलल में 1 बन जाएगा, 1 और 1 फिर से पैरेलल में, रेजिस्टेंस कितना 1/2, रेजिस्टेंस कितना 1/2, तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर V²/R 3²/1/2, ठीक है। 3² तो 9 × 2 = 18 वाट पावर कंजप्शन आपकी यहाँ पर आ जाती है। Is this clear to you? Is this clear to everybody? मेरे ख्याल से is this clear? ओके सर, थर्ड पर आ जाते हैं। देखिए 1 1 1 और 1, ये दोनों सीरीज में कितना बन गया 2, ये दोनों सीरीज में कितना बन गया 2, और 2 और 2 पैरेलल में कितना बन गया 1, और 1 + 1 ये भी 1 है, 1 + 1 कितना, आप कहेंगे सर 2 मास्टर जी। तो पावर कितनी आती है बेटा थर्ड केस में, आप कहते 3²/2, मतलब 9/2 4.5। तो पहले केस में पावर कितनी 9, दूसरे में कितनी 18, और तीसरे में कितनी 9/2। सबसे छोटा कितना कौन सा सर, P3 सबसे छोटा सर, P3 या तो ये या फिर ये। उससे बड़ा कौन सा, आप कहेंगे सर P1। उससे बड़ा कौन सा सर जी, P2 18 वाट। C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को इसमें डाउट डिफिकल्टी हो तो बिंदास होकर आप अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं,
कुछ समझ ना आया हो तो? कोई है जिसको कुछ समझ ना आया हो इसमें, कहीं भी कोई डाउट हो? एनीबॉडी? नोबडी? हम आगे बढ़ सकते हैं मतलब? यस सर, आप बिल्कुल मत घबराइए और आगे बढ़िए सर। थैंक यू। चलिए बेटा, आपको इसका फोटो वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं, मैं बढ़ रहा हूँ। ओके मास्टर जी। सुनिए प्यारा बच्चा, हाँ अब बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोटेंशियोमीटर। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। अपने लेबोरेटरीज में शायद देखा हो पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, अगर आप फिजिक्स के लेबोरेटरी आपने अटेंड किए हो तो। पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर कुछ ऐसा दिखता है पोटेंशियोमीटर। आपकी जो लेबोरेटरी होती थी उनमें तो कुछ अलग ही होता था, है ना, तो पुराने टाइप का होता था, पर अभी थोड़ा सा बदल गया है पोटेंशियोमीटर ऑन। अब उसको छोटा कर दिया गया है थोड़ा सा। हमारा पोटेंशियोमीटर लकड़ी के ऊपर होता था बंधा हुआ, और अभी थोड़ी सी चीजें बदल गई है। टाइपिंग सर, टाइपिंग सीख लो आप। ऐसे लगा था जैसा नंबर ढूंढ ढूंढ के टाइप करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और मुझे वो पोटेंशियोमीटर अभी नहीं मिला जिसको मैं ढूंढ रहा था, मिल गया है। हाँ जी, कुछ इस तरह का होता था हमारा पोटेंशियल। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दिल थाम कर बैठिए भैया बहनों सज्जनों। कैसा है सर, हमको भी बताइए। हाँ प्यारे बच्चे इधर देखिए, 5 मीटर का वायर, बहुत तेज है आपकी टाइपिंग। ठीक है, नहीं नहीं बस बस जहरीलो। ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चे, दिख रहा है कुछ? हाँ जी सर, कुछ इस तरह का होता था। ओह हाँ ऐसा कुछ। और कहीं लिखा है, ये रहा, दिस इज आल्सो पोटेंशियोमीटर। ऐसे स्केल होती थी कई सारे मीटर के, आप उसमें 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर आपकी मर्जी के हिसाब से वायर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कंपल्सन की इतने ही मीटर की रहेगी। ये लगा, ये आपका बैटरी इल्यूमिनेशन। इसमें जोकी, जो इस इंसान के हाथ में कोई पेन नहीं है, इसको जोकी बोलते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग जगह पर टच करा के देखते हैं, ये रहा। ठीक है, और देख लेते हैं कहां पर ये आपका गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, जो बॉक्स टाइप रखा हुआ है येलो कलर का, दिस इज आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक, ओके सर जी। और यहाँ पर अलग अलग जगह पर रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं। इसको थोड़ा सा हम सर्किट के फॉर्म में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भाई दोस्तों, भाई और बहनों, समझने की कोशिश करते हैं क्या है कहानी। ठीक है चिंचू मिंचू? यस मास्टर जी समझ गए। अब हमको समझाइए सर, कैसे होगा ये? मेरे को डर लग रहा है इससे। नहीं बेटा घबराने की जरूरत नहीं। नहीं सर मुझे डर लगता, कौन सा डायग्राम उठाऊं मैं इधर से? हाँ इसको ले लेते हैं। नहीं, इसको ले लेते हैं सबसे सिंपल सोबर। हाँ अच्छा, सुनिए प्यारा बच्चा, सुनाइए सर जी। पता है पोटेंशियोमीटर काफी पुरानी कहानी है, काफी पुराना कंसेप्ट है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। अभी पोटेंशियोमीटर जो है इतना लंबा चौड़ा बोर्ड इस्तेमाल नहीं होता, छोटा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है उसको। ठीक है, छोटा सा चिंटू सा कर दिया गया है। कैसा कर दिया गया उसको छोड़िए, कैसा कर दिया गया। अभी हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पुरानी ही कहानी पर आधारित हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन आता है कि भैया उसकी बोर्ड है, ठीक है, प्लैंक टाइप रहता है, उसके ऊपर वायर बंदी होती है 2 4 5 मीटर की। ठीक है, आप अपने हिसाब से वायर्स की लेंथ भी चेंज कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है बालक? तो क्वेश्चन आपके दिमाग में, सर पोटेंशियोमीटर का यूज किस लिए होता है?
तो मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में बताऊं तो सबसे पहला और बेसिक इस्तेमाल जो है पोटेंशियोमीटर का, वो आपकी कोई अननोन अगर आपकी वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए सर, तो आंसर है यस, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो आप कहेंगे सर वोल्टमीटर तो है, क्यों पोटेंशियोमीटर में जा रहे हैं फालतू का? आंसर है बिल्कुल सही बात है, लेकिन वोल्ट मीटर में खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। बिल्कुल होता है। आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो उसको, वोल्ट मीटर को वी वोल्ट मीटर में एल आता है, पैरेलल में एल आता है। हाँ जी सर, ठीक है, ऐसे याद रखते हो शायद आप भी, मुझे नहीं पता आप कैसे याद रखते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता था, वोल्ट मीटर में एल आता है, पैरेलल में भी एल आता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। सीरीज में आपका एमीटर, एमीटर में आर आता है, सीरीज में आर आता है, तो कनेक्ट होते हैं सीरीज में। ऐसे कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो प्यारा बच्चा, पैरेलल में कनेक्ट करते हो आप उसको, खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, भले ही बहुत सारा हो बट होता तो है। बिल्कुल सर। और आपने एक बात नोटिस की होगी, कभी भी आप दो रजिस्टर्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा रेजिस्टेंस का, वो उन दोनों से ज्यादा आएगा। उन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू जो है, जैसे मैंने कहा 2 और 5 को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपका 7 आ रहा है, 7 ओम। तो 7 जो है वो 5 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। ठीक है सर। इसी तरह से अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इफ यू आर कनेक्टिंग द रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो आपका जो आंसर आने वाला है उन दोनों से इंडिविजुअल से छोटा आने वाला है। मतलब सर, अगर मैंने एक कनेक्ट किया 2 ओम का, दूसरा कनेक्ट किया मान लेते हैं सपोज करो एक 6 का, और दूसरा कर लिया मैंने 3 का, तो जो आंसर आएगा वो 6 और 3 दोनों से छोटा आएगा। कैसे सर? आप कैलकुलेट कर लीजिए 6 और 3 को पैरेलल में, 6 3 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9, 18 डिवाइड बाय 9 2 ओम होता है, व्हिच इज लेस देन 3 एज वेल एज लेस देन 6। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर भी रहे हो किसी भी सर्किट के, उसका खुद का रेजिस्टेंस तो कहीं ना कहीं सर्किट पर उसका इंपैक्ट रहेगा, वो ओवरऑल रेजिस्टेंस उसको घटाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वैल्यू गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे ही। एग्री हो इस बात से? एग्री हो कि नहीं? हाँ सर एग्री है। प्यारा बच्चा, आपका वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस को घटा देता है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो क्या सर ये प्रॉब्लम हमें पोटेंशियोमीटर में देखने को नहीं मिलती? तो आंसर है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं नल डिफ्लेक्शन का, ऐसा पॉइंट जहां पर कोई करंट ही पास नहीं हो रहा। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा उस जगह पर, उन जगहों पर जहां पर मेजरमेंट ले रहे हैं, तो प्यारा बच्चा हमारा जो एरर है उसके आने की संभावनाएं ना के बराबर है, हमारे एरर नहीं आएगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा। ओ ऐसा क्या सर? हाँ जी। तो आइए समझते हैं बेटा क्या कहानी है पोटेंशियोमीटर की, कैसा होता है प्यारा सा पोटेंशियोमीटर। डायग्राम में छोटा सा ले आता हूं इसके लिए आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी नहीं सर बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ये लो बेटा, किधर गया क्वेश्चन? मैं लेके तो आया था पोटेंशियोमीटर, किधर गया? हेलो पोटेंशियोमीटर किधर हो? सर मैं यही हूँ, मैं छुपा हूँ कहीं, नहीं दिख रहे आप, फिर से लाना पड़ेगा आपको। हाँ फिर से लाइए सर मेरे को। ठीक है, दोबारा लेके आते हैं भाई साहब। भाई साहब आ जाओ यार, तुम पे आ जाओ, इतना काहे शर्माना। हाँ आ गए, कहीं छुपे बैठे होंगे। ओके ओके, हियर वी गो। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर जी, कुछ ऐसा सा ही समझ लो। एक बैटरी है, ऊपर ये ई, ठीक है, बैटरी थोड़ी सी, और याद रहे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो बैटरी आपने, बैटरी सेल आपने लगाई है यहाँ पर, यस सर, दिस मस्ट बी, यहाँ पर आपने अपने पास से जो अननोन बैटरी है वो लगाई है। ध्यान रखना छोटी छोटी बातें हैं, जो E1 की वैल्यू है डेफिनेटली लेस होनी चाहिए E से, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रियोस्टेट भी लगाया जाता है, जिसको आप वेरी कर सके रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से। ऐसा क्यों सर? ए से लेके बी के बीच में एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ है, यहाँ पर जे, जो कि जे को डिनोट किया गया, यहाँ पर जो भी कनेक्ट किया, जी आपका गैल्वेमीटर है। जब आपकी रीडिंग ले रहे होंगे तो गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो से ना इधर लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। ऐसी कुछ कहानी है आपकी पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से ही ड्रॉ कर देता हूँ अपने प्यारे हाथों से, अपने कर कमलों से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। वह अपने कर कमल है सर, हैं? अरे हमारे हाथ खुर, ये अच्छा है धोखा सर? नहीं बेटा, मैंने कब कहा आपके हाथ खुर है? मम्मी कहती सर मेरे हाथ खुर जैसे हैं। खुर समझते आप? यस सर, जानवर के हाथों को खुर बोलते सर, गाय भैंस के हाथों को। अच्छा जानते हो मतलब आप? यस सर,
मैं ऐसे कैसे नहीं जानूंगा। यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये आपके वायर है, फ्रॉम ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। और जो यहाँ पर ए है इसी पर ये जो वायर ए बी है इसका कलर मैं बदल दूं तो आपको शायद अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है सर, बदल दीजिए। ये लो बच्चा, कहाँ कलर बदला सर? ब्लैक ही है। अरे चिंटू तुम सबर तो करते नहीं यार। ये बदल गया? हाँ अभी बदल गया भी, ठीक है। यस मास्टर जी, वाह क्या बात है सर। ठीक है, ए से लेके बी तक वायर। ओके, अब आपने यहाँ पर कनेक्ट कर ली। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है सेल कैसे बनाए जाते हैं। सेल या बैटरी एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए एसिड, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बन गई आपकी H2SO4 डाल के, और अपने इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड डाल दिए, बन गई आपकी बैटरी। अब मैंने आपसे पूछा, आप अपनी बैटरी जो है ऐसे गले में टांग कर घूम रहे थे झोले की तरह, मैंने बैटरी बनाई, मैंने बैटरी बनाई। सपोज करो आपसे किसी ने पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा बैटरी बनाई, हाँ सर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने बैटरी बनाई। अगर आप ऐसा पूरे गली मोहल्ले शहर में ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं कि मैंने बैटरी बना दी है, मैं बन गया हूँ साइंटिस्ट, तो किसी ने पूछ लिया बगल वाले चच्चा ने, रुको बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि सर आ रहे हैं अभी, हम बैटरी बनाए हैं। उन्होंने कहा रुको बेटा तुम्हें वो पिचकारी मारेंगे, रुको डराओ। आप गए उनके पास डरते डरते, चाचा ने ऐसा करते रुको बेटा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा सर बैटरी बनाई है, पूरे गाँव में बताएंगे। आप बोलोगे ऐसा, ठीक है। तो प्यारा बच्चा, उन्होंने पूछ लिया आपसे कितने वोल्ट की बैटरी है बे, कहाँ घूम रहे हो? तो आप कहेंगे वोल्ट ये तो नहीं पता चच्चा। समझ में आप फंस जाओगे, तो वो देखना चच्चा आपको कितना कूटेंगे। तो प्यारा बच्चा, आप उस अननोन वोल्ट की जो बैटरी है, ये लो ये लो, इधर आपने ये बना ली। सपोज करो इसकी ईएमएफ अभी नहीं पता कितनी है, E1 की वैल्यू ये आपको कैलकुलेट करनी है, ई मान लेता हूँ। यहाँ पर जो इसकी जो ये नोन है आपको, ये आपको नोन है, सेटअप है आपका। ये जो मैंने नीचे बनाई है ये आपका अननोन है, ये आपको कैलकुलेट करनी है कितनी है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? सर और भी बैटरी के बारे में कुछ कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है बिल्कुल सर जी। बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये भी पूछ लेंगे चच्चा। हाँ जी कहाँ जा रहे हो? अभी तो रुको, तुम वहां से निकलने के चक्कर में हो कि बिना बताए निकलना पड़ेगा। कहा कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो कुछ? आप कहोगे यस सर, वो भी बताओ बेटा। आप कहोगे सर अंकल जी प्लीज छोड़ दो, आज के बाद गलती नहीं करूंगा मैं। तो अंकल ने कहा रुको बेटा इधर आओ, आप ऐसा करो, इसके यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा लो और यहाँ पर एक जॉकी कनेक्ट कर लो, जिसको आप मूव करा के कहीं भी टच कर सकते हो, पेन जैसी ही होती है, ठीक है। ये लो। अच्छा सर लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताएंगे बेटा क्यों कर रहे हैं। उससे पहले सेटअप के बारे में समझिए। सपोज करो ये सेटअप है आपका, इसकी जो लेंथ है, जो वायर जो ए से लेके बी तक जो वायर है, हाँ इसकी लेंथ मान लेता हूँ, लेट इट बी दिस इज L, ठीक है। ठीक है सर जी। अब जब तक ये वाला नीचे वाली सर्किटरी नहीं थी, ये थी ही नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल मान लेता हूँ ये थी ही नहीं, तो आपका करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट चलेगा टी टू पू टी पुचुक, टी टू पू पू पुचुक। इसका रेजिस्टेंस जो भी है आपको पता होगा, नोन, ठीक है। ये वायर है, यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर है, आपको पता होगा। अच्छा अच्छा, आपको पता होगा कि प्यारा बच्चा इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये सब चीजें इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। अगर नहीं भी पता हुआ तो आप यहाँ पर एक एमीटर पटक दीजिए इधर, ठीक है, एमीटर पटक दीजिए, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वायर। कैसे सर? अरे चिंटू, एमीटर से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस आपको पता होगा नोन। अच्छा सर, ये लेंथ आपको पता है? बिल्कुल सर, तो आप इस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इसका रेजिस्टेंस भी हो, ये भी। अच्छा सर, एक होता है बालक, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मास्टर जी, ठीक है प्यारा बच्चा। इसका क्या मतलब है? वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब प्यारा बच्चा ये है, आप ऐसा समझिए, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस आर वायर या आर डब्ल्यू कुछ भी कह लीजिए आपको, क्या कुछ भी आर मान लो सभी, ये आपका ये इसको रियोस्टेट बोलते हैं ना, यस सर, आर एच मान लेता हूँ रियोस्टेट को, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर ई डिवाइड बाई आर रियोस्टेट प्लस आर, ठीक है। आर क्या है आपका? वायर का यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब सर देखो प्यारा बच्चा, जैसे करंट फ्लो होगा, कुछ आपका जो करंट है वो ड्रॉप हो जाएगा आपका यहीं पर, कहां पर? इसमें कुछ ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस कुछ खानेगा, बचा कुचा, बचा कुचा मतलब ये टोटल आपकी जो आपकी ई है, ई माइनस आई आर एच, रियोस्टेट में जो ड्रॉप होगा ये बचा कुचा पोटेंशियल कहां पर ड्रॉप होगा? आप कहोगे सर ए से बी के बीच,
एग्री। सपोज करो इसको मान लेता हूँ मैं v, तो इसकी लेंथ है l, तो बेटा पोटेंशियल कितना खा रहा है v डिवाइड बाई लेंथ, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम जनरली k से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, k से जनरली हम इसको डिनोट कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। समझ में आ गई प्यारा चिंटू बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? k इक्वल टू क्या है बेटा? वोल्ट पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज किसके अक्रॉस? वायर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, लेंथ किसकी? उसी वायर की। समझ में? वायर ए बी की। 1 मीटर, 2, 5, 10, 12 मीटर जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे सर लेकिन लगाई क्यों है? अरे हमने इसलिए लगाई है, अगर मैं यहां तक की लेंथ लेता हूं खाली, ठीक है, ए से लेके सी तक की लेंथ लेता हूं, तो यहां तक कितना पोटेंशियल रहेगा? तो आप कह सकते हैं सर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मेरे को पता है पूरे का। यस सर। तो अगर ये ए से लेके सी तक की लेंथ सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, फिर L1 मान लो, तो यहां से यहां तक ए से सी तक का पोटेंशियल कितना रहेगा? आप कहोगे सर K इंटू L1। हाँ कि ना यार, पूरी लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, पूरा पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ इतना है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना रहेगा सर? के की 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 सेंटीमीटर के लिए कितना करेगा? के की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। L1 सेंटीमीटर के लिए कितना रहेगा? के की L1 से मल्टीप्लाई कर दो। एज सिंपल एज दैट। आप किसी रास्ते पर जाते हैं, आपको हर एक आपको यहाँ से घर तक जाने के लिए 100 मीटर का रास्ता है सपोज करो, आप एक जगह से दूसरी जगह 100 मीटर दूर पर, ठीक है सर, एक रूम से दूसरे रूम गए, ठीक है, और आपको 100 टॉफियां मिली, और सारी की सारी बराबर दूर डिस्टेंस पर रखी हुई थी। मैं आपसे पूछूं आप 5 मीटर चले तो कितनी टॉफी मिलेंगी? आप कहेंगे सर हर एक मीटर पर एक टॉफी रखी हुई है, 100 मीटर डिवाइड बाई 100 टॉफी, तो 5 मीटर चलने पे कितनी मिलेगी? 5 टॉफी। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी मास्टर जी, ये हमें समझ में बात नहीं आई है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की कहानी समझ में आई? के क्या है? के है पोटेंशियल ड्रॉप किसके अंदर? वायर के। यूनिफॉर्म होगा, सब जगह बराबर होगा पर यूनिट इसकी लेंथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर जी, समझ में आ गया। चलिए एक छोटा चिंटू क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। अच्छा ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओहो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे। ठीक है, अच्छा कहने के भी कई सारे तरीके हैं, है ना? अच्छा कहने के भी बहुत सारे तरीके हैं ना। अच्छा, 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 ओ ठीक है, ठीक है, ये अच्छा कहने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा ना ठीक है, चलिए सर जी, तो एक छोटा चिंटू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक आपकी प्यारी सी चिंटू प्यारी बच्ची बैटरी, इतनी प्यारी बैटरी सर, बहुत प्यारी बैटरी। ठीक है, इधर इधर क्वेश्चन आपका। एक रेजिस्टेंस है प्यारा सा, रियोस्टेट मान लेते हैं इसको। ये आपकी बैटरी है 50, 50, क्या 50? 50 वोल्ट की। ठीक है मास्टर जी, इधर आपकी एक वायर है, माइक्रोन वगैरह की वायर रहती है, ए से लेके बी तक। इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लेता हूं इसकी लेंथ जो है L जो 1 में 4। ओके सर जी, और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं 30 मान लें, 50 ओम, 30 ओम मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर है, और जो रेजिस्टेंस है वायर का इट इज 1 ओम पर सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, फाइंड के, फटाफट से बताइए बेटा के कितना होगा, सोचकर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं बालक क्या सही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा इसके लिए, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देखो प्यारा बच्चा, यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हमारी वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। अच्छा, इसने दिया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है? आप कहोगे सर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 ओम। 100 ओम विल बी दी रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एग्री? बिल्कुल सर, पूरी तरह एग्री है। अगर अगर यहाँ पर तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? आप कहेंगे करंट विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस? 50 प्लस 100, मतलब करंट विल कम आउट टू बी 1/3। 50/150 1/3 ओम, 1/3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। एग्री हो? मेरे ख्याल से एग्री है। तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा?
वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितनी रहेगी, कितनी पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप कहीं होगी, आप कहेंगे करंट इनटू आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इनटू आर वायर का, तो आई कितना 1/3 और लेंथ कितनी है आपका, ये 1 मीटर कहिए, चाहे आप 100 सेंटीमीटर के, जैसा आपको सही लगे। सॉरी आई एम रॉन्ग, रेजिस्टेंस आपका 100 ओम रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, रेजिस्टेंस तो आपका 100 ओम रहेगा। तो टोटल ड्रॉप कितना आ जाएगा 100/3 वोल्ट, इतना ड्रॉप रहेगा आपका, ठीक है। दिस विल बी द वर्ड। हमसे पूछा क्या, पूछा गया सर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइड बाय इट्स लेंथ। लेंथ कितनी है आप कहेंगे, या तो कहिए आप 100 सेंटीमीटर या फिर कहिए 1 मीटर, जैसा आपको ठीक लगे। तो आंसर विल कम आउट टू बी 100/3। अगर आप सेंटीमीटर में देते हैं आंसर तो ये लीजिए 100, तो कितना आ गया आपका, 100 से 100 मर गया, 1/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और अगर आप मीटर में ही देते तो आपका 100/3 वोल्ट पर मीटर, 33 के आसपास लगभग। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है आई गेस। तो 1/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस विल बी दी आंसर, दिस इज दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हुई है ए बी के अक्रॉस, तो आप कहेंगे सर 100/3 हुई है। हमसे पूछा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ अगर आपने 100 को आपने सेंटीमीटर में लिया है, मतलब पर यूनिट सेंटीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका 100 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिया, 1/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर विल बी आंसर, मतलब 0.333 आप कह सकते हैं। दिस विल बी योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आई सर, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं इसमें से। आगे बढ़ जाएं। किसी को इसमें डाउट है सर कि ऐसा नहीं कुछ वैसा होना चाहिए था, एनीबॉडी, किसी को डाउट, एक और क्वेश्चन करने की इच्छा है, नहीं है? हाँ जी बताइए, किसी को कुछ कहना है तो। ओके एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ओके एक में और पोटेंशियल ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कहीं सही सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको मिल जाए तो। सर दीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन दीजिए सर, बढ़िया सा, ठीक है। ये आपकी एक सेल लगी हुई है, बैटरी या सेल, ठीक है। इसमें आपका रियोस्टेट है विच इज ऑफ 24 ओम पर सेट कर रखा है, ठीक है सर। ये आपकी 40 वोल्ट की बैटरी है, ओके मास्टर जी। और 40 यस सर, यहाँ से लेकर वायर की जो लेंथ है जो भी है आपकी, मान लेते हैं लेट इट बी, दिस इज ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की वायर है। 10 मीटर से 200, इतनी लंबी वायर, मैं डर जाऊंगा सर, इतनी लंबी वायर से इतनी लंबी वायर मत रखो प्लीज। नहीं बेटा नहीं डरोगे, 10 मीटर, ओके सर। और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इधर लिख देता हूँ, वो आपका 16 ओम है, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के, बताइए कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट को। देखिए प्यारे बच्चों, कितना होगा इसका आंसर, बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं, मैं इसको सही आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए प्यारे, पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है इसने 16 ओम, ठीक है। ठीक है सर जी, आपके पास जैसे चाहे आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अक्रॉस। पहले देख लीजिए वायर का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ठीक है, ओके सर। तो अगर मैं देखूं पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना 16 ओम, ये 24 है, मतलब इसको सर्किट को आसान से तरीके से आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं यार, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये जो वायर का रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये 16 है और ये आपका 24 है, और 40 वोल्ट की बैटरी है। तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा वह पूरे सर्किट में 40/16 + 24, 16 + 24 हमारे यहाँ पर 40 होता है, तो 40 / 40 मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा ए से लेके बी तक, ए से लेके, यहाँ बी पॉइंट है, ए से लेके बी तक आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसमें कितना पोटेंशियल होगा, आप कहेंगे सर इसका रेजिस्टेंस कितना, मैंने कहा 16, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, मैंने कहा 1 ओम, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे
V इक्वल टू IR होता है सर, 1 एम्पियर का करंट है और रेजिस्टेंस कितना 16, तो 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर AB में। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है सर जी। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है डिवाइड बाय इट्स लेंथ ऑफ वायर AB। लेंथ कितनी दे रखी है, इस पोटेंशियल कितना 16 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो कितना गया 1.6 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। ओह माय गॉड सर, मैं थोड़ा बहक गया था सर, भावना में बह गया था, जल्दी कर दिया मैंने, क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए अब जरा इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। 8/5 या 1.6 इज द करेक्ट आंसर। इसकी जरा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी एप्लीकेशन, रीजन क्या है बेटा, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन की वजह से हाईली वेरी हाई एक्यूरेसी है इसकी, एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है, रिजल्ट जो है आपका गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, आप इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो 100 से और डिवाइड कर दीजिए इसको 0.016 आ जाएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा, पिछले वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेना आप कितनों के सही है कितनों के गड़बड़ है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या मैंने आपको बताया, सपोज करो आपने एक सेल डिजाइन की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ के आज ही हटे और आपको गुस्सा आ गया और आपने एक सेल बना दिया गुस्से में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने सेल बना दी, हमने पूछा ठीक है बेटा, आपने एक बाल्टी के अंदर एसिड डाल के स्टेरोफोर डाल के 2 इलेक्ट्रोड घुसेड़ दिया उसके अंदर, तो आपने कहा कि यस सर। मैंने पूछा कि चिंटू बेटा कितने वोल्ट की बैटरी बनाए हो रहे, आप कहोगे सर हमको नहीं पता कितने की, मैंने कहा क्लास से बाहर भागो, तो आप कहोगे नहीं सर मैं बता रहा हूँ। आप कैसे बताएंगे, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर, आपके पास बनाई हुई अपनी सेल है, ठीक है, बकेट में झोले में आपने अपनी सेल रखी हुई है, ठीक है, बकेट में एसिड वगैरह, ठीक है। जो अननोन बैटरी है, अननोन सेल है, यही सबसे पहली एप्लीकेशन है, to calculate, to find the EMF of unknown cell। एक छोटे छोटे वर्ड से बहुत कुछ छुपा रहता है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहा सेल का, EMF का डिफरेंस है इन चीजों में। सच्चे सर? हाँ जी, मैंने पहले बताया आपको EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक जैसी कब हो जाती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू EMF व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तब उसको आप बोल सकते हो EMF। और करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। ओके मास्टर जी, डांटिएगा नहीं मेरे को सर, ठीक है ठीक है, नहीं डांट रहे बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए वापस से सर्किट पर आते हैं। एक आपके, और याद रहे कंडीशन, 2-3 चीजों को ध्यान में रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। कि पहली बात, आपकी जो ऑलरेडी आपके पास जो नॉन EMF की बैटरी है जिसके बारे में आपको पता है, ये जो आप ऊपर बनाते हो सेल या बैटरी टाइप, ये कुछ ठीक है, यस सर। यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हो, इंटरनल एक आपका रियोस्टेट लगा देते हो, इन सब की वैल्यूज आपको नोन होती है पहले से ही, ठीक है सर जी। यहाँ पर वायर आपकी, शायद इस जन्म में वायर बनूंगा, वाह कितना गंदा गाना गाया, थैंक यू बेटा। अच्छा नहीं था सर, वायर ए से लेके बी तक, ऐसा कोई गाना है ना? हाँ सर, नहीं आता तो मत गाइए ना सर, क्यों गाती गाना? अच्छा ठीक, नहीं गा रहे तो आपका यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ये आपकी अननोन बैटरी जो आपने बनाई है, इसकी EMF मान लेता हूँ E1, जो कि मुझे नहीं पता फिलहाल, ठीक है। मुझे इस वायर की लेंथ मुझे पता है कितनी है सर, L आपने बताई थी, हाँ L, जो भी है L हो, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ इसकी वायर की लेंथ L है, ठीक है। ओके सर, इसकी EMF मुझे नॉन है, इसका रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R मानिए, चिंटू मानिए, पिंटू मानिए, जो भी है आपको, ये भी मुझे नॉन है, ये सारी वैल्यूज मुझे नॉन। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है प्यारा बच्चा, जिस भी EMF जिस भी बैटरी की आप EMF कैलकुलेट कर रहे हैं जो आपने बनाई, इसकी EMF मस्ट बी लेस देन आपकी दिस, जो आपकी ऑलरेडी कनेक्टेड बैटरी है ऊपर, इससे कम होनी चाहिए EMF, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। सच्ची सर? हाँ जी, ठीक है। अगर इसकी EMF आपकी इसकी ये वाली ज्यादा हैवी बैटरी हो तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ओके मास्टर जी, रीजन सर, तेरा बच्चा अगर ये छोटी है, अगर सपोज 10 वोल्ट की, आपने बैटरी तैयार कर दी 20 वोल्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा ए से लेके बी तक, पक्की बात है 10 या 10 से छोटा ही होगा, बिल्कुल सर। तो बेटा आपकी कभी भी जो कि नल पॉइंट नहीं दिखा पाएगी। ओ बात सही, देखिए वैलिड बात, ठीक है सर। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, अभी मैं उसको पिक्चर में लेके नहीं आना चाह रहा था, पर आपने कह दिया तो ले आया। ये लो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हैं, ठीक है जी, ओके।
और यहाँ से कनेक्ट कर दी मैंने जोकी पे कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। क्या किया बेटा? सर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। बाबा ठीक है, इतना एंजॉय कैसे करती सर? पढ़ा रहे हैं कि मजाक चल रहा है इधर? अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी जोकी ले आया। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक। यस सर। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, एक बात तो ये कि भैया आपकी जो बैटरी है जो आप लेके आए ये सेल, उसकी ईएमएफ गिवन जो बैटरी है ऊपर वाली इससे कम होनी चाहिए। दूसरी बात, जो टर्मिनल ए का, ए पर टर्मिनल इसका कौन सा अटैच है? पॉजिटिव, तो इस वाले का भी पॉजिटिव ही अटैच होना चाहिए। काहे सर? काहे? क्योंकि बेटा अगर नेगेटिव अटैच हो तो फिर से आपका नल पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। क्यों सर? हमको एक्सप्लेन करके बताइए ना सर, क्यों नहीं आएगा? बताते हैं ना। ठीक है, बताइए सर क्यों नहीं आएगा बेटा? अगर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जब हम नल डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, अगर नेगेटिव कनेक्ट कर दिया तो आपकी बैटरी से करंट आपका सदा ही इधर से इधर फ्लो होता रहेगा। ये भी सपोर्ट करिए करंट को इधर। चलो अगर इधर पॉजिटिव, अगर मैं इसका अपोजिट लगा दूं इधर, अगर मैं इसको बैटरी को ऐसे कर दूं, कैसे? ऐसे ऐसे, यहाँ से करंट आएगा, ये कहेगा तू भी इधर चल, ये भी ऊपर वाली बैटरी की तू भी इधर चल। कभी डिफ्लेक्शन जीरो होगा? नहीं सर, सदा ही करंट फ्लो होता है। समझ में आ गई बात? ओके सर, नल पॉइंट चाहिए ना आपको? यस सर। डांटते रहते मेरे को फालतू का, तो बेटा नहीं, प्यार से डांट रहा हूँ, गुस्सा नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है सर, नहीं तो हम सुनते नहीं है सर, हम बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं। ठीक, तो प्यारा बच्चा। यस सर जी। तो यहाँ पर मैंने जोकी को मूव करा, सपोज करो यहाँ कुछ लेंथ L1 पर, लेट दिस लेंथ भी L1। यहाँ पर आपकी जोकी जो देखते हैं आपने, जोकी में जो डिफ्लेक्शन है वो हो गया 0। ना वो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना राइट की तरफ जा रही है। मतलब क्या है? उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है जोकी से। जो कि मतलब आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है इस ब्रांच में? आप कहेंगे करंट इज इक्वल टू 0। समझ गए भाई? ठीक है सर। इस बात से क्या पता लगता है? इस बात से पता लगता है, सपोज करो पॉइंट इसको मैं जे मान लेता हूँ, जहां पर आपका 0 आया है, दिस पॉइंट इज जे। हाँ सर, अपना नाम क्यों जे कर दिया है ना? आपका नाम जे से बनता है तो उसके लिए जे नाम रख दिया। चीटिंग। मेरा नाम चिंटू है सर, सी रखिए इसका नाम। अरे यार कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ए से लेके जी तक, जे तक की लेंथ है L1। जितना इस, अब दो जगह से अगर दो सर्किटरी कनेक्टेड हैं, आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? जितना पोटेंशियल ए से लेके जे तक है, वही पोटेंशियल इस बैटरी का है, या कहिए ईएमएफ। ऐसा क्या सर? हाँ जी बेटा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है चिंटू मिंटू? कि सर जितना पोटेंशियल यहाँ से ए से लेकर जे तक, मतलब इस वायर में है, इस वायर में जो आपकी रेड कलर की वायर है, उतना ही इस बैटरी का ईएमएफ। क्या बात कर रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो सर E1 इक्वल टू पोटे, और मैं आपसे पूछूं यहाँ से इस वायर में, यहाँ से ए से लेकर जे तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आप कहेंगे सर के इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी कैलकुलेट किया था ना भाई अपने। के कैलकुलेट कितना किया? इतने वोल्ट पर मीटर या पर सेंटीमीटर। सपोज करो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर है, तो 20 सेंटीमीटर से के की मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लगा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ईएमएफ निकल जाएगी सर इतना करते ही? आंसर है यस। क्यों सर? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह है बैटरी का, ये नहीं होगा? ये है, हम तो ऐसे बना रहे हैं सर। तो आंसर है बेटा, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर? आपको यहाँ पर सर ईएमएफ नहीं, मेरे ख्याल से तो वोल्टेज मिलेगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कि सर बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज मिल रही होगी, ईएमएफ नहीं। मेरा आंसर नहीं, ईएमएफ मिल रही होगी। आप कहो कैसे सर? प्यारा बच्चा देखो, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नीचे वाले ब्रांच में, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू आर, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा तो मतलब ए और जे के बीच में वही पोटेंशियल है जो कि बैटरी का ईएमएफ E1 है। समझ में आ गई? विच इज इक्वल टू KL1। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास्टर जी इतना आएगा आपका। बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। प्यारा बच्चा, पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट जे। ठीक है, ए से लेके जे तक। सपोज करो लेंथ L1 पर जाकर आपने देखा गैल्वेनोमीटर अब कोई डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इससे लेफ्ट की तरफ करते हो तो डिफ्लेक्शन दिखाता है, राइट की तरफ करते हो तो डिफ्लेक्शन दिखाता है। आपने इसको अलग अलग जगह मूव कर करके 0 पर ले आए। ठीक है, आपने देखा अब यहाँ पर आपकी जो की है, जहां यहाँ पर टच किया आपने, उसको टच किया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है।
गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, जीरो रीड कर रहा है ना लेफ्ट की तरफ। गैल्वेनोमीटर के जो पॉइंटर होता है कुछ ऐसे मान लीजिए, क्यों पुचुक क्यों क्यों पुचुक ये की, ठीक है। कभी इधर जाता है थोड़ा सा इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ। अब देखा आपने जीरो पर जाके सेट हो गया। इसका मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट कितना है, जीरो। करंट जीरो तो पोटेंशियल ड्रॉप का कोई चक्कर नहीं। जितनी ईएमएफ आपकी बैटरी की ई है वही पूरी पूरी यहाँ पर अप्लाई है, और दो जगह पर दो टर्मिनल पर सेम पोटेंशियल, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ में आ गई? तो आपकी जो ईएमएफ है बैटरी की विल बी इक्वल टू के इनटू एल, ये आपकी ईएमएफ हो जाएगी बैटरी की। ये तो आसान है सर, आसान है कि नहीं? फर्स्ट एप्लीकेशन, हाँ सर बढ़िया है सर, खूब मस्त एप्लीकेशन है, मैं आज ही बैटरी बनाऊंगा सर। बच्चा कह रहा है कि सर अगर करंट जी की साइड फ्लो होगा तब क्या होगा, मैं समझा नहीं। अच्छा, अगर आपका इधर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या, आपका जो गैल्वेनोमीटर है अभी आपका बैलेंस नहीं हुआ है। अभी सिचुएशन, आपको जो ब्रिज है, ब्रिज कहिए गैल्वेनोमीटर कहिए, ठीक है, नल पॉइंट आपका नहीं आया है। बिल्कुल हो सकता है अगर आप इधर कनेक्ट करोगे, अगर आपने जो कि इधर कनेक्ट की इधर, तो आपका करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। ओके सर, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सपोज को राइट की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, करंट फ्लो होगा इधर से इधर। अगर आपने बैटरी इसको जाकर के जो कि को इधर जा कनेक्ट करके इधर कहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा, करंट आपका अब कैसे फ्लो होगा, आप कहेंगे सर करंट इस बार फ्लो होगा, तो आंसर है यस, करंट इस बार फ्लो होगा। कैसा, इसके इस यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट इस बैटरी के अंदर घुस जाएगा इस बार। ऐसा, हाँ जी, नहीं सॉरी मैं उल्टा बना दिया। जब अगर आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज पोटेंशियल, हाँ आपका करंट ऐसे फ्लो होगा इधर की तरफ, इधर पहले केस में, इस वाले केस में छोटे छोटी लेंथ लोगे तो, ठीक है। तो आपका वोल्टमीटर, आपका जो पॉइंटर है इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ऐसा मान लीजिए। अगर आपने बी पॉइंट पर इस वाले पर आगे जाकर कनेक्ट कर दिया बी की तरफ, तो आपका डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों जगह पर दो, देखिए यार ऐसा समझो बात को, एक बैटरी है मेरे पास, यस सर, कितने 10 वोल्ट की, एक और बैटरी कनेक्ट कर दूं मैं यहाँ पर 10 वोल्ट की, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। मुझे बताइए यहाँ पर करंट फ्लो होगा, एम्पियर कुछ आपका एमीटर कुछ करंट दिखाएगा आपको कि नहीं सर, दोनों पर सेम पोटेंशियल है, जीरो दिखाएगा। बिल्कुल वही कहानी आती है, ठीक है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेके जे तक है वही आपका ईएमएफ ई बनता है। तो ए से लेके जे तक कितना, के इनटू एल वन। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब क्या, दोनों को पोटेंशियल ड्रॉप सेम, बिल्कुल सर। तो ई इक्वल टू के इनटू एल, के कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया है। L1 लेंथ, लेंथ आपका यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्केल बिछा रहता है इसके पीछे, जो वायर होती है इसके पीछे स्केल रहता है, स्केल पर आप रीडिंग रीड कर लो कि अच्छा इतने इतने आपकी लेंथ है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर। वाह वाह सर वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग सर। सेकंड एप्लीकेशन बेटा, सेकंड एप्लीकेशन सुनिए। टू कंपेयर द ईएमएफ्स, सपोज करो आपके पास दो अननोन सेल हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। कुछ नहीं है, यही है जो आपने पहले किया, यही है, कुछ भी नहीं है सर। कुछ बता पाएंगे मत बताइए सर, छुट्टी कर दो। नहीं, इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें कुछ नोट डाउन करने की इच्छा है तो 30 सेकंड लीजिए। दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं है, जो पहले वाली कहानी है बेटा बिल्कुल वही है, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल सर। हाँ जी, कुछ भी नया नहीं है इस केस में। आपकी मेरा तो मन कर रहा है ऊपर वाले डायग्राम को कॉपी कर लो, यहाँ पर कर लीजिए सर, हम नहीं घबराओगे आपको, ये लो। कॉपी, वाह सर वाह, इस तरह की चीटिंग भी होगी अब यहाँ हमारी क्लास में, कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ, धोखा बच्चों के साथ, धोखा। हम आपके खिलाफ वो करेंगे सर, प्रोटेस्ट करेंगे केजरीवाल के साथ जाकर के, हैं? हाँ सर, अरविंद केजरीवाल के साथ हम भी जाकर के धरने पर बैठे, धोखा हो रहा है बच्चे से, देख लो जी दिल्ली वालों। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, प्रोटेस्ट करेंगे, सब मारेंगे बेटा, कूटेंगे तुमको, उठा उठा करके पटकेंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे। कौन सर कौन? ठीक, ओके ओके, ये पॉइंट आपका ए, ये दिस इज पॉइंट ए। एंड अब एक की जगह दो सेल ले आइए आप, कुछ नहीं करना है, एक बैटरी ये रही, इसकी ईएमएफ E1, दूसरी बैटरी भी यहीं कनेक्ट कर लीजिए, इसकी ईएमएफ E2, ठीक है। ये तो पता नहीं क्यों कहते हैं कंपेयर करना है, अजीब सा है, ठीक है। ओके सर जी, यहाँ पर आप अपनी जो के लिए आइए, ई पुचुक,
पुचुक। ठीक है, अब यहाँ पर एक की लगा दीजिए और यहाँ से आपको गैल्वेनोमीटर से पास करते हुए पुचुक। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, अच्छा चिंटू बच्चा, एक बार आपकी इसको K1 मान लो, स्विच मान लो, या S1 मान लो, इसको K2 मान लो। नहीं K नहीं, K में कंफ्यूज होगा, स्विच ही मानता हूँ। इसको ऊपर वाला स्विच, इसको S2 मान लो। जब आप S1 से कनेक्ट कर रहे हो, आपने देखा S1 पे देखा, ढूंढा, इसको बैलेंस आया। सपोज करो यहाँ पर आपका S1 से जब कनेक्ट किया है आपने, यस सर, जब आपने S1 से कनेक्ट किया है आपने, हमने किया है कनेक्ट S1 से सर। ठीक है, S1 से जब आपने इसको कनेक्ट किया तो आपकी जो लेंथ आई, सपोज करो इट कम आउट टू बी L1, जहां पे ये बैलेंस हुई। ये आपकी जो कि पुचुक इधर से कनेक्ट कर दी, पुचुक। ठीक है, ओके सर जी। दूसरी बार आपने कनेक्ट किया, आपने देख लिया कितना ईएमएफ आया उसका। ईएमएफ क्या, सिंपली आप के की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच्ची सर, हाँ, के की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना होता है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कितना होता है मास सर जी, E1 इक्वल टू KL1 होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी होगा हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर फिर आपने दूसरे वाले को कनेक्ट किया, ये लो इस वाले को ठीक है, ग्रीन वाले को। ठीक है सर, और यहाँ पे इस बार जोकी को इधर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और आपने देखा ये भी यहाँ पर कहीं जाकर बैलेंस हो गई। इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं L2। ठीक है, तो आप E2 कितना लिख सकते हो, KL2 सिंपल सा। यस सर, EMF कंपेयर करनी है, मतलब E1 अपॉन E2 डिवाइड कर दीजिए L1 अपॉन L2, दैट्स इट। बस सर इतना, इतनी एप्लीकेशन। हाँ बेटा, यही एप्लीकेशन, इसमें आपको के भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है वाह क्या गाना है, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई। बस इतनी सी एप्लीकेशन। हाँ बेटा, इतनी सी एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेट। आप अपने गले में डाल करके घूम रहे हैं किसको, अपनी बनाई हुई बैटरी को, इस सेल को। ठीक है सर, बहुत अच्छी है वो, किसी मैंने बनाई है खुद से। किसी ने पूछ लिया बगल वाले चच्चा ने, बेटा तुम बहुत तो बन रहे हो नेता, है ना, जो बैटरी लेकर घूम रहे हो तुम गले में डाल करके, कितने ईएमएफ की आपने बताया तुरंत फटाक से। अंकल जी मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। सर क्या चाहते हैं सर, हम पढ़ लें या हंसी, पहले बता दीजिए। ठीक है, दोनों काम करते रहेंगे। तो आपने कहा, चच्चा ने कहा अच्छा बेटा ये बात है, पोटेंशियोमीटर है। तो उन्होंने पूछा ठीक है बेटा पोटेंशियोमीटर है, तो आपने कहा हाँ चच्चा पोटेंशियोमीटर है। तो आप उन्होंने कहा तो ठीक है, उन्होंने कहा बेटे, ठीक है बेटे, तो ये बता दे कि कितना कितना इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप भूल गए ये कैसे होगा। अब फिर मेरे पास भागे, सर जी वो अंकल जी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, प्लीज मेरे को बताइए पोटेंशियोमीटर से मैं कैसे कैलकुलेट करूं इंटरनल रेजिस्टेंस। टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या सेल जिसकी भी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने बैटरी या सेल बना ली, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात आ गई है। केमिस्ट्री पढ़ के आपने बैटरी बना ली है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप आ गए फिजिक्स वाले मास्टर जी के पास। आप गए सर जी मेरे को बता दो। मैंने कहा चिंटू बेटा इधर आओ। आपने कहा यस सर। तो मैंने कहा बेटा पहले डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। क्या सर? मैंने कहा डायग्राम कॉपी कर लेते हैं पहले, ऊपर वाला सर। हाँ ये आ गया, वाह सर वाह। हाँ इस तरह से बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए सर। बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते, चुप्पू की थोड़ी सफाई कर देते, इसकी झाड़ू पोछा लगा देते हैं इसके ऊपर। आपको भी झाड़ू पोछा लगाना आता है सर? ए, मम्मी मुझसे भी लगवाती है सर रोजाना, मेरा मुंह भी झाड़ू पोछे जैसा हो गया आजकल। ओके ठीक है बेटा, बहुत बातें बहुत बोलते हो चिंटू तुम, सर आप इसे सीखा नहीं बच्चा। ओके तो प्यारा बच्चा, अब क्या करना है आपको, आपके पास जो बैटरी है, जो अननोन सेल है, उसकी हम कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी E1 इक्वल टू KL1 आ चुकी है। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, कि आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया है। ठीक है सर जी। आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके जो कि इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडिशन में क्या करना है, हाँ जी सर जी, यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए आप पहले सिचुएशन में काम कर चुके हो, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से पहले चाहो तो यहाँ पर एक स्विच बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसको यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अब ये ओपन है,
अभी तो जो सर्किट आपका ओपन है, नीचे वाला S1 स्विच जो ओपन है। हाँ सर, आपने यहाँ से सिंपली अपना ये कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस कर ली। यहाँ पर जो आपकी वायर थी उसमें आपका L1 आगे लेंथ थी, आप कैलकुलेट कर चुके हो, आपको E1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। EMF ये रही, EMF आपका स्मॉल r, और इसका जो रेजिस्टेंस आपने ग्रीन से कनेक्ट किया ये आपको पता है। कोई शंट रेजिस्टेंस लेके आए, इसको शंट मतलब पैरेलल में आप लेके आए और आपने इसको, इसकी वैल्यू आपको पता है रेजिस्टेंस की, ये दिस इज नोन, ग्रीन वाला रेजिस्टेंस आपको नोन है। अच्छा सर, और अब आपने क्या, जैसे स्विच आपने ऑन किया, इसको कनेक्ट किया, यस सर, फिर से आपने बैटरी को, इसको ईएमएफ को, सॉरी जॉकी को मूव कराया और देखा आपने यहाँ पर कहीं जाकर ये बैलेंस हो गई है। कितने पर, सपोज करो यहाँ पर L2 पर जाकर आपकी बैलेंस हो गई है फिर से। ठीक है, अब बैलेंस कहां पर हुए, L2 पर जाकर, जहां पहले हो रहे थे वहां पर नहीं होगी, इस बार वहां नहीं होगी सर। नहीं, क्यों सर इस बार वहां पर क्यों नहीं होगी, बताते हैं बेटा, रीजन क्या है बताते हैं। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया S1 को, सर्किट कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सर, पहले जहां पर कनेक्टेड था वहां पर क्या था, बैलेंस हो रखी सिचुएशन, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑन किया तो ये रास्ता तो इसके पास बन गया, ये वाला। ऐसे तो आपका करंट रोटेट हो सकता है, भले ही ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है, वो डिसबैलेंस होगा। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, थोड़ा सा ड्रॉप आएगा IR में, तो आप देखोगे कि अच्छा ड्रॉप आती है आपकी जो है, तो आपको थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट किसी की तरफ मूव करनी पड़ेगी। बाय द वे मैं आपसे पूछूं लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, राइट की तरफ किधर मूव करोगे? पहले सपोज करो L1 आई थी वैल्यू, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो L2 आएगा वो L1 से बड़ा होगा या L2 से छोटा, इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। जब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो सिचुएशन क्या रहेगी, चलिए आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें ध्यान धीरे धीरे। ओके सर, आपने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, ये सब सर्किट हो गया ऐसा कुछ। ओ चिची, गायब भी कर दिया सर सर्किट, ऐसा कुछ, और आपका करंट फ्लो हो सकता है वहां पर बैलेंस होने के बावजूद भी, जो कि आपकी बैलेंस है, मतलब नल डिफ्लेक्शन हो चुका है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका करंट फ्लो हो सकता है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, उसका उससे कोई लेन देना नहीं है। क्लियर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा, नीचे तो हो सकता है, नीचे कौन अपोज कर रहा है इसको, कोई भी नहीं। रेजिस्टेंस तो कहेगा हाँ करंट आइए आइए, मैं आपको डिसिपेट कर दूंगा हीट की फॉर्म में, आइए आप हमारे पास। ठीक है, ओके सर जी, अब बड़े केयरफुल्ली सुनना चीजों को। ठीक है सर जी, करंट ऐसा फ्लो होगा, जैसे यहाँ पर करंट मान लेता हूँ आई, ऐसे फ्लो होगा तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप होगा। ये आपकी जो कि जो है, लो की नहीं बेटा, जो की आपकी बैलेंस है। अच्छा, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आप कहेंगे सर K इंटू L2। जोकी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नहीं सर, जोकी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब गैलोमीटर आपका नल है, नल मतलब जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, K इंटू L। इसका मतलब क्या है, जितना पॉइंट इन पॉइंट का आप नाम दे सकते हो जब देना चाहो तो, बैटरी के C और D इसका नाम आप दे सकते हो, इस पॉइंट को C और इसको पॉइंट को आप D मान सकते हो। बैटरी के टर्मिनल से ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में बैटरी के अंदर है, बाहर नहीं होता, बैटरी के अंदर होता है। ठीक है सर, तो प्यारा बच्चा पॉइंट C और पॉइंट डी पर जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर सी और डी के बीच में, वही पोटेंशियल आपका ए और इसको जे मान लो। ठीक है, आप कह सकते हो पोटेंशियल अक्रॉस ए जे विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सी डी। ठीक है बेटा, सी डी, तभी तो आपका यहाँ से अगर बैलेंस नहीं होता तो यहाँ से जो कि जो है आपकी, इससे कुछ ना कुछ जो कि सॉरी गैल्वेनोमीटर जो है इससे करंट फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर को करंट फ्लो हो नहीं रहा क्योंकि जो कि ने उसको ऐसे जगह सेट हो गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जीरो, नो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, तो मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्या आपको एजे के बीच में पोटेंशियल पता है? बिल्कुल सर, ये तो मुझे पता है, पोटेंशियल अक्रॉस एजे, पोटेंशियल अक्रॉस एजे कितना आप कहोगे सर, K इंटू L2, छाती तान के कहोगे ये तो मुझे पता है सर, K इंटू L2, जहां भी बैलेंस हो गया कहानी। लेंथ में मेजर कर सकता हूँ, इस जो लाइन है ना आपकी जो वायर जो होती है, वायर ए बी, इसके नीचे स्केल बिछा रहता है, स्केल पे आप देख के देखो तो 50 सेंटीमीटर, 40 है, 10 है, 20 है, जो भी है, K इंटू L2। ठीक है सर, अच्छा अब आते हैं नीचे वाले सर्किट के ऊपर। ठीक है, इसमें तो ऐसी कोई जिद नहीं है, ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि पोटेंशियल इसमें तो करंट रोटेट नहीं कर सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सीडी, ब्रांच सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस सीडी कितना होगा, अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, बैटरी सी से डी की तरफ अगर मैं चलने के लिए कहूं तो आप कहेंगे ये सर प्लस, ये आपका माइनस, और करंट आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो तो प्लस, और ये आपका माइनस। ठीक है, बिल्कुल सर,
तो अब सी डी का क्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, आप कहेंगे ई, है ना, सी से डी का क्रॉस जो रहेगा ई माइनस आपका आई आर। आई क्या है सर, करंट इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट आई। इतना ही कहेंगे? नहीं सर मेरे को माइनस प्लस का कंफ्यूजन, अरे यार अभी प्लस माइनस को छोड़िए, मैग्नीट्यूड देख लीजिए। अब आपको केवीएल लगाना है, केवीएल लगा सकते हो। प्लस से माइनस गए, माइनस का ई, यस सर, माइनस से प्लस गया, प्लस का ई। ठीक है, मैं अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं। ई माइनस आई आर, अरे डी से सी की तरफ बोल दूं मैं, डी ले लो, पोटेंशियल करो डी सी। अच्छा सर ऐसा भी बोल सकते हैं सर, ठीक है सर, डांटते का ही मेरे को, ई माइनस आई आर, बस अभी ठीक है। यस सर, पोटेंशियल आपका बैटरी ई माइनस आई आर, एग्री हो, पूरी तरह एग्री है। अच्छा, ये जो ब्रांच है बाद वाली जिसमें आपका शंट रेजिस्टेंस लगाया है, ये आर ग्रीन वाला, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आप कहेंगे सर अगर इसमें करंट आई भाग रहा है, अगर करंट आई भाग रहा है, या फिर आप चाहो तो और मैं इसको आसान कर देता हूँ, जो नीचे वाला लूप है इसमें केवीएल लगाता हूँ, लूप लगाता हूँ इस लूप, इसमें जिसमें ग्रीन कलर से बनाया है, इसमें केवीएल लगा लीजिए, केवीएल अप्लाई करो, तो आप देखेंगे केवीएल अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, करंट करंट पूछ लूंगा, करंट कितना होगा, ईएमएफ कितनी है बैटरी की, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस आर। अभी ठीक है, अभी समझ में आ गई कहानी? अरे सर ये है आसान तरीका सर। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, भी चांगला है, बिल्कुल सर। तो ई माइनस आई आर इक्वल टू कैपिटल आई इंटू, अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ईएमएफ की वैल्यू आपके पास है क्या? ये ईएमएफ E1 ही है, दिस इज ईएमएफ E1। E1 की वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल सर। फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, कितनी आई थी, KL1, तो मैं यहाँ पर KL1 लिख दूं, KL1 लिखेंगे सर? हाँ हमारे लिखने की इच्छा है, तो अगर आप बुरा ना मान तो लिख देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर वाले में लिख देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आर प्लस आर। E1 की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन फर्स्ट है सर, KL1 लिख दीजिए। ठीक है, ओके सर, KL1 इक्वल टू, और आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से आई की वैल्यू लिख दीजिए। आई के लिए कितने लिखूं मैं? आप कहेंगे सर ईएमएफ E1 अपॉन आर प्लस आर इंटू आर प्लस, और कुछ ब्लंडर कर दिया क्या मैंने? हाँ सर, फिर से E1 रख दें तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, ये नहीं है, उचित नहीं है। E1 इक्वल टू E1 अपॉन आर, ठीक है ठीक है, सम मिस्टेक, सजा मिलेगी सर आपको। आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर, ठीक है ओके। अच्छा, आई इंटू कैपिटल आर, इसको अब चाहो तो ई और एफ पॉइंट मान लीजिए। आई इंटू कैपिटल आर, जितना पोटेंशियल ड्रॉप नीचे वाली ब्रांच में, उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, उतना ही पोटेंशियल ए से जी के पास है। अरे हाँ कि ना, सब पैरेलल में, यस सर। तो आप आई आर को, कैपिटल आई इंटू आर को आप लिख सकते हो के इंटू एल टू। अरे हाँ कि ना, बताइए, के इंटू एल टू लिख सकता हूँ कि नहीं, सारे के सारे ब्रांचेस को यार पैरेलल में आपकी, आपका सी डी ए जे और लास्ट वाली ई एफ जिसमें कैपिटल आर है, हाँ लिख सकते हैं सर। तो यहां से KL1 माइनस KL2 विल बी इक्वल टू आई इंटू आर, बरोबर है? हाँ बरोबर है सर जी। अच्छा, KL1 माइनस KL2 इक्वल टू स्मॉल, सॉरी करंट की वैल्यू कितनी आप कहेंगे सर, E1 अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। E1 की वैल्यू कितनी, KL1 सर, KL1 अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। अभी ठीक है? अभी ठीक है मास्टर जी। अच्छा, के को कट्टम पुट्टा कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकते हैं सर, कट्टम पुट्टा के को, के की वैल्यू बिल्कुल सर, के कॉमन है सब जगह पर, कट्टम पुट्टा खेल दीजिए, के और के। L1 को नीचे ले जाइए, ले जाएंगे सर, आप जहां कहेंगे वहां लेके जाएंगे, फेंकाएंगे सर L1 को। L1 माइनस L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। रेसिप्रोकल ले लेता हूं मैं इस पूरे पे, L1 अपॉन L1, या फिर छोड़िए इसी को ऐसे ही, 1 माइनस L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, आप कहेंगे 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू L2 अपॉन, ठीक है चिंतक मिंटक, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपका, 1 माइनस आर अपॉन, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है, बेफिक्र रहिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, आर अपॉन आर प्लस आर
इक्वल टू L2 अपॉन L1। ठीक है सर जी, कितना चाहेंगे सर, बस कीजिए। इसका अब रेसिप्रोकल लेता हूँ, L1 अपॉन L2 इक्वल टू R प्लस R अपॉन R, मतलब कितना जाएगा R अपॉन R प्लस 1। बहुत मचा लिया, बस कीजिए सर। L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R विल बी इक्वल टू स्मॉल r, बस इतना ध्यान। सर कितना लंबा डेरिवेशन, अरे कुछ नहीं यार, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R इक्वल टू R, दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ नहीं याद रखना ये सब, इसको थोड़ा और आसान हो सकता था, मे भी हो सकता है थोड़ा मैंने स्ट्रेच कर दिया इसको। ठीक है प्यारा बच्चा, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको, हाँ जी सर, आपको प्यारा बच्चा ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्या सर, कि उसका के पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था। सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी यही है, पोटेंशियल, मैंने बेटा आई आर को लिख लिया है आपका KL2। कैसे लिखा है बेटा, IR को मैंने KL2 ऐसे लिखा है, जितना EF यानी IR के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही CD के अक्रॉस होगा, पैरेलल में वही A और J के अक्रॉस होगा। ठीक है, चाहो तो मैं इसको और भी आसान कर सकता हूं, पर बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी चीजों आपको कोई लेना देना नहीं है। L1 अपॉन L2 माइनस 1 into capital R will be equal to small r. This will be the internal resistance. Small r आपका रेजिस्टेंस। अगर आपको पहली बार आपका कहां बैलेंस हो रहा है और आपको दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद कहां आपका बैलेंस हो रहा है, दोनों की लेंथ आप देख लीजिए, L1 को L2 से डिवाइड कीजिए, एक 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, R से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। भले आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन आप सोचो बात, आपके पास एक सेल है, आपने खुद से डिजाइन की है और आपको नहीं पता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, केवल इन दो छोटी छोटी लेंथ को कैलकुलेट करके, स्केल पर कितना आसान है लेंथ कैलकुलेट करना, आप सिंपली बता सकते हो कितना रेजिस्टेंस है इस बैटरी का। दिस इज वंडरफुल फॉर्मूला, दिस इज वंडरफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक इतनी आसान होगी ये चीजें, गेटिंग अ पॉइंट। आपको बस ये ध्यान में रखना है। और एक बात तो बता दूं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर सिंपली आपकी इसमें बैटरी कनेक्ट होती है, नीचे वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता, तो लेफ्ट की तरफ होता है राइट की तरफ, तो आंसर है आपका राइट की तरफ होता ज्यादा। मतलब L1 जो होगी इधर होगी L1, L2 लेफ्ट की तरफ होगी, मतलब L1 ग्रेटर होगी L2 से। कैसे सर, देखो प्यारा बच्चा, ये बैटरी की हमको कैलकुलेट कर रहा था L1, यस सर। अब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसमें कुछ, तो पोटेंशियल को कम को मेजर करेगा, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में वो डिजाइन कर सकता है कि राइट की तरफ शिफ्ट होगी आपकी बैटरी, राइट की लेफ्ट की तरफ होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, नथिंग एल्स। कुछ भी याद नहीं रखना सब, नहीं कुछ भी याद नहीं रखना, ये सब जो कहानी है ये सब आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अरे बाप रे, तो बड़ा हो गया। यस सर, आप बच्चों के लिए चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं सर। अरे नहीं यार, ऐसा मेरा मन नहीं था ऐसा कुछ करने का, गलती से हो गई। ठीक है सर, माफ कर दिया सर आपको, नहीं तो हम समझते हैं सर आप कितने खतरनाक लोग हैं हम लोग। हाँ बेटा मैं जानता हूँ आपका दूर दूर तक नाम चलता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस सर। ठीक है बेटा, ये लीजिए, कुछ इसमें जो भी लिखना है, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ लिखने की इच्छा है इसमें तो लिख लीजिए। यू हैव 30 seconds to write it down. ये 30 सेकेंड मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर पोटेंशियल वायर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, when in open circuit and when short circuit through a resistance of 10 ohm, find the internal resistance of this cell. ओपन सर्किट का क्या मतलब है, ये आपका जब तक आपका कोई रेजिस्टेंस सर्किट में, मतलब पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया, मतलब ये आपकी ईएमएफ के कोरस्पोंडिंग दिखा रहा है KL1, ये है वैल्यू L1 की। और ये जब दूसरी बार बैलेंस हुई 100 सेंटीमीटर पर, मतलब क्या है ये वैल्यू आपकी KL2, मतलब आपका शंटेड है विद रेजिस्टेंस दिस। आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इनटू R। सर L1 की वैल्यू कितनी है 110 अपॉन डिवाइड बाय सर कितना 100 माइनस 1, सर उठा के खेल दिया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है सर, 10 कुछ 1.1 में से 1 जाएगा 0.1 इनटू 10, इसके साथ आ चुका आंसर 1 ओम सर। वाह वाह सर वाह, ठीक है प्यारा अच्छा। ठीक है सर जी, इतना अच्छा कैसी सर, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आता एग्जाम में। अरे मैंने बता दिया। अच्छा, अब जरा आगे की बात सुनिए, हम क्वेश्चन पर भी आएंगे, डिटेल में आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए बेटा।
यस सर जी। अब इसकी एक और एप्लीकेशन जो लास्ट आपका टॉपिक बचता है वो है बेटा आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब सर अरे मेजर किससे करते हो, वोल्ट मीटर और एमीटर से करते हो ना, वोल्टेज को और करंट को। यस सर, मतलब आपका एमीटर और वोल्ट मीटर। हाँ सर वो तो मेरे पास है, मेरी जेब में रहता है वो। नहीं नहीं बेटा, उसको डिजाइन कैसे करते हैं वो पढ़ना हमें। गैलोमीटर को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो वोल्ट मीटर या एमीटर में। कैसे सर? गैलोमीटर जो होता है बालक वो बहुत ही कम करंट हैंडल कर पाता है मिली एम्पियर्स में। जनरली मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होता है, इससे ऊपर करंट फ्लो करोगे तो बेचारा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, छोटा चिंटू है वो। ठीक है सर। तो लेकिन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट जो आपका एम्पियर्स में हो, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो घर की सर्किटरी में आपका जो करंट जनरेट रहता है 1-2 एम्पियर से लेकर 15, 20, 25, 30 एम्पियर मैक्स, दैट्स इट। इतने एम्पियर तक करंट रहेगा, ज्यादा नहीं जाता घर के सर्किटरी में। ठीक है, आपने जो एमसीबी रहती है उन्होंने देखा हुआ, लिखा हुआ थे 10 एम्पियर की कैपेसिटी है इसकी वगैरह, उससे ज्यादा सेंड करो तो ट्रिप हो जाती है। एमसीबी इनको उठाकर कैसे जबरदस्ती कर करके आप हॉस्टल में जला देते हो, याद आ गया कुछ? ऐसे भी याद है मेरी को एमसीबी मैंने खराब की थी लास्ट टाइम, पूरी सर्किटरी बर्न कर दी थी, हीटर चला चला के हॉस्टल में। ऐसे बच्चे करते हैं। ठीक है, ओके, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है प्यारा चिंटक मिंटक। यस सर जी, इधर हूं मैं अपने आपको नहीं देख पा रहा हूँ, एक सेकंड। तो आप कह सकते हैं, हेडिंग लगाइए कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। हेडिंग लगाइए कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, राइटिंग सर, माशाल्लाह राइटिंग सर, इनटू एमीटर सर। डॉक्टर्स को फेल कर दिया सर आपने इस राइटिंग, थैंक यू, बहुत घटिया सर। बेटा फिर बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चा, अब सुनिए ध्यान से सुनना, बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं। क्या सर? प्यारा बच्चा, जब आप गैलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हो एमीटर में, याद रहे वैसे तो एमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन जब आप गैल्वेनोमीटर, ये सपोज करो मेरा गैल्वेनोमीटर है, इसका कुछ छोटा सा अपना रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं कितना, आर जी मान लेता हूं, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये रजिस्टर आपका गैल्वेनोमीटर, इसके पॉइंटर वगैरह सब सेट रहता है इसमें। ओके, और आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? एमीटर सर, एमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इसके शंट में, मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत ही छोटी सी है, छोटा सा रेजिस्टेंस, आर एस मान लेता हूँ, शंट रेजिस्टेंस। सर थोड़ा डार्क लिखिए ना सर, क्या ही डरते हैं सर, इंक खत्म हो जाएगी क्या पेन की? हाँ, ये कौन सा कंसेप्ट लेके आए आप? इंक खत्म हो जाएगी पेन की? यस सर, क्या पता आप इस तरीके का सोच रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं है। ये आर एस कितना सही है ना यार, इनके भी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आर एस आपका शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू काफी छोटी होगी, वो तो डिपेंड करेगा आप कितना मतलब करें, बट छोटी होगी आपकी आर एस। छोटी होगी तो क्या होगा, अगर आप ज्यादा करंट भी यहाँ से आ रहा है, ज्यादा करंट भी आ, तो मोस्टली करंट आपका आरएस में चल जाएगा, जितना कैपेसिटी है आपकी गैल्वेनोमीटर की, उससे ऊपर आप करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं। समझे बात? नहीं समझे? समझिए मेरे तो देखिए, अंधेरे में क्यों बैठे रहते सर आप? दो रेजिस्टेंस है, दो रास्ते हैं आपके पास, एक करंट के पास दो रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, एक शंट के थ्रू जो आपने ऐड किया है, दूसरा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो भी रास्ता आपका, उससे भी आसान रास्ता, मतलब उससे भी कम रेजिस्टेंस वाला आपने शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, तो मोस्टली करंट कहां से पास होगा? आप कहेंगे सर शंट रेजिस्टेंस से, क्योंकि रुकावट वहां पर क्या है, कम है, मोस्टली आपका जो करंट है वहां से पास होगा। ठीक, अच्छा, जिससे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बर्न भी नहीं होगा, जलेगा नहीं। ये है कहानी। आपने बगल वाला रास्ता और भी बेहतर बना दिया, जिससे करंट आपका ज्यादा यहाँ से फ्लो। गेटिंग अ पॉइंट? ये कंसेप्ट आपका इस्तेमाल और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर। इक्वेशन वगैरह सर कुछ इसकी बिल्कुल बताते हैं। सपोज करो करंट यहाँ से आया आई, टोटल करंट आया आई, इसके अंदर से करंट फ्लो हो गया आई जी, ऊपर से चला गया आपका आई एस मान लेते हैं शंट से। तो आपका जो दोनों के क्रॉस, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम ही होगा, बिल्कुल सर। तो आप कह सकते हो आई जी इंटू आर जी विल बी इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, कह सकते हो, क्या है यहाँ की ना, और आई एस को आप लिख सकते हो टोटल करंट माइनस आई जी। आपको वोल्ट गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी दी होगी इंटू आर एस।
हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या हमसे पूछेगा कि भाई हमारा गैल्वेनोमीटर था जो कि 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर का था, आप उसको 10 एम्पियर का बनाना चाहते हो उस एमीटर को, कि 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, तो कितना शंट रेजिस्टेंस उसमें ऐड करें। तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। आईजी आपको गिवन होगा ऑलरेडी कि गैल्वेनोमीटर कितना हैंडल कर सकता है, उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आई इंटू, आपको आरएस चाहिए ना, यस सर, आर एस इक्वल टू, इसको आई अपॉन आई जी को नीचे ले जाओ, आगे वैल्यू सर, हाँ बिल्कुल, आई अपॉन आई माइनस आई जी को नीचे ले जाइए, दैट्स इट सर, बस दैट्स इट, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ये रही, बस ये वैल्यू सर, हाँ जी बेटा बस यही वैल्यू, ये तो बड़ा आसानी से, हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना शंट रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे आपके, इसमें से कुछ कट्टम पुट्टा हो सकता है क्या, कुछ कट्टम पुट्टा नहीं होगा, बस दैट्स इट। ठीक है बालक, सुनने में तो बड़ा आसान लगा कि अच्छा ऐसा होगा, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा घुमा देता है बच्चा कुछ इसमें ना, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाती हैं चीजें। आपसे कहेगा कि यार गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, 1 मिली एम्पियर का करंट पास होगा या 1 एम्पियर का, आपको 100 एक एमीटर बनाना, इसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो हो सके, तो मैं कितना शंट रेजिस्टेंस ऐड करूं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है सारे बच्चा, यस सर जी। तो मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं इसके ऊपर, और आप सबको सोल्व करके बताना है व्हाट शुड बी द आंसर। ये है व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक दी 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर, मतलब उसकी कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर की है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की। आईजी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है आई आर जी, आपको दे रखा है 20 ओम, इनटू एन एमीटर विद द रेंज ऑफ 0 to 50 मिली एम्पियर। 0 to 50 कुछ नहीं, आपको 50 मिली एम्पियर मैक्सिमम को देखिए कि आपकी 50 मिली एम्पियर तक का करंट फ्लो करा सके। ठीक है, एमीटर बनाना है तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 50 मिली एम्पियर तक का वो मेजर कर सकते हैं। आप उसमें करंट को देखिए, ये एमीटर पता है, जानते हैं कैसा होता है, एमीटर के स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही है, ये आपका आरजी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया आरएस, और इसको पूरे के अंदर बॉक्स बंद कर दो, ये बन गया आपका एमीटर। यहाँ से करंट भेज सकते हो जिसमें 50 मिली एम्पियर का करंट आप सेंड कर सकते हो। ये बॉक्स के अंदर की कहानी, दिस इज एमीटर। पूरा बॉक्स जो मैंने बाहर का बनाया है यही आपका एमीटर है, ये ग्रीन वाला बॉक्स। ठीक है चिंतक, ओके सर। तो 50 मिली एम्पियर यहां से गया, ठीक है सर, आपको पता है दोनों में आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो आपको पता है आई जी इंटू आर जी विल बी इक्वल टू, जितना आपका करंट आई एस शंट से जाएगा जो भी आप जा रहे हो, तो कितना होगा टोटल करंट माइनस आई जी इंटू आपका आर एस। बस यहाँ पे कैलकुलेट करो, आई जी आपको गिवन है, कितनी गिवन है आई जी की वैल्यू, आप कहेंगे सर 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, आर जी कितना गिवन है, आप कहेंगे सर 20, विल बी इक्वल टू टोटल करंट कितना 15 मिली एम्पियर में से आई जी घटा दीजिए 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 इंटू आर एस, जो हमें कैलकुलेट करना है कितना रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका 10 की पावर -3 10 की पावर 20/49 आंसर आ गया, विच इज ऑलमोस्ट 0.4। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आसान है, ठीक है, ओके सर जी। अब जरा सीख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ, इसमें लिखना हो कुछ तो लिख लीजिए, आपको समझ में आ गई है ये बात। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या सर, गैल्वेनोमीटर नहीं, कुछ पहले और कुछ बोला था सर आपने, गैल्वेनोमीटर क्या था सर, इंचू वोल्ट मीटर, सर वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर, ठीक है वोल्ट मीटर। ओके ओके सर जी, काफी दत सर। ओके प्यारा बच्चा, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इसमें आपको जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेता हूं आर जी, आपको इसके सीरीज में कनेक्ट करना है अच्छा खासा। अब एक बात आइए, देखिए गैल्वेनोमीटर की कुछ कैपेसिटी होती है 1 मिली एम्पियर, 2, 10, 5, 1 एम्पियर बस। ठीक है, तो ये कहेगा कि भैया देखो हमारे अंदर से आप करंट तो पास कर लो, लेकिन 1 मिली एम्पियर से या 1 एम्पियर मान लेता हूं मैं इसकी कैपेसिटी है, इससे ऊपर करा तो हम जल जाएंगे, हमारे बस की नहीं है, हमें छोटे चिंटू गैल्वेनोमीटर ऐसा बोल रहा है, हमारे बस की बस मेरे बस की 1 किलोग्राम से वजन उठाना बस की नहीं है, छोटे बच्चे ने कहा, बड़े ने कहा ठीक है आई विल हैंडल। हम आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं सीरीज में, याद रहे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है पैरेलल में नहीं हुआ है, वोल्टमीटर इवन दो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, लेकिन इसके अंदर जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो वहां पर सीरीज में इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, और जिसकी वैल्यू
काफी ज्यादा बड़ी होगी आपके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। पिछले केस में क्या होता था, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से बहुत छोटी, काफी छोटी होती थी। काफी मतलब वो डिपेंड करेगा कैसे, मतलब लेकिन छोटी रहेगी। यहाँ पर आपकी जनरली छोटी रहेगी, आप ऐसे, यहाँ पर आपकी जन वैल्यू जो है बड़ी रहेगी। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ओके सर जी। इस बार आपका जो करंट होगा, करंट काफी छोटा फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, आईजी, और इससे भी आपका आईजी ही फ्लो होगा। ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप जो इसमें आपने बॉक्स में बंद किया है मास्टर जी, ठीक है ना बाबा, ऐसे कोई बोलता है अरे बाबा, ये आपने बॉक्स में से ये बन गया आपका गैल्वेनोमीटर। क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर। और आपका जो इसमें जो करंट जो फ्लो होता है ना बेटा, वो उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। वोल्ट उसके पीछे की बस स्ट्रिप चेंज कर दीजिए। कौन सी स्ट्रिप सर, आपका जो गैल्वेनोमीटर उसका पॉइंटर है सर, उसके पीछे क्या बने, अभी आपकी एम्पियर्स की रीडिंग बनी हुई 0 1 2 3, उसको हटाकर फेंकिए, उसको लिख दीजिए वोल्टमीटर, और उसमें रीडिंग आप लिख दीजिए अपने हिसाब से 10 5 जो भी आप बना लो। ऐसे एमीटर की कहानी, इतना आसान है सर, मैं खुद से घर पे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। पॉइंटर वगैरह की कहानी जो होती है, मैं इसको पूरा डिटेल में और भी बहुत ही प्रैक्टिकल करके आप बता सकता था, पर अभी हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो हम सीधा फॉर्मूले पर ही बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चा, ये बन गया आपको वोल्टमीटर। सपोज करो आपको वी वोल्टेज आपको मेजर करनी है, पी पुचुक, ठीक है, यहाँ पर वी वोल्ट आपको मेजर करनी है, ठीक है, या कर लेगा, ये कर लेगा, वी वोल्ट को मेजर करेगा, ये लो बेटा, ठीक है, वोल्टमीटर बन गया आपका, तैयार हो चुका है वोल्टमीटर। ठीक है मास्टर जी, तो प्यारा बच्चा जो वोल्टेज रहेगी आपको पता है ये सब चीजें, तो V विल बी इक्वल टू कितना, दोनों में करंट कितना फ्लो होगा, IG RG प्लस IG इंटू, ठीक है, ठीक है मास्टर जी। आपको V वोल्ट का बनाना है, ये आपको पता होगा, आपको पता होगा उसकी क्या सिचुएशन है गैल्वेनोमीटर की, ये पता होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा R। तो इट्स वेरी इजी इजंट इट, R विल बी इक्वल टू V माइनस कितना IG RG अपॉन IG, आप कह सकते हो V अपॉन IG माइनस RG विल बी इक्वल टू R, दैट्स इट। ठीक है, आपको तो इवन मैं तो कहूंगा ये फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने कंसेप्ट रखिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं कि वहां पर ये होता था। मैं तो बिल्कुल याद नहीं करता, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मैं इतना सोल्व कराता हूँ, फिर भी मेरे को ध्यान नहीं रहती, तो ना मैं सोचता कि इनको ध्यान नहीं करना, टाइम टू टाइम वहीं पर अप्लाई करेंगे, वहीं सोल्व कर लेंगे, ये ध्यान में रखना है, केवीएल ध्यान में रखना है। पिछले केस में आपका केसीएल थोड़ा सा लगाया और आपका केवीएल लगाया, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब पैरेलल होते हैं तो आपका सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो कंसेप्ट ध्यान रखिए। इस इक्वेशन को मैं तो इसी को ध्यान में रखता हूँ, मैं इन सबको नहीं रखता कि V अपॉन IG ऊपर पता लगा कुछ गड़बड़ कर बैठे। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, आपके पास IG वैल्यू होगी, RG आपके पास होगा, IG आपके पास होगा, R कैलकुलेट करना, दिस इज वेरी इजी आई थिंक। ठीक है प्यारे बच्चा, चलिए इसी बात पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। गड़बड़ किया है, कह रहा है हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विद G मतलब उसका रेजिस्टेंस ही है गैल्वेनोमीटर का, and I is equal to 1 milliampere into a voltmeter with a maximum range of 10 volt। तो प्यारा बच्चा 10 वोल्ट हमें रेंज बनानी है, तो 10 वोल्ट विल बी इक्वल टू IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस जो कि हम ऐड करना चाहते हैं, सीरीज में ऐड होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 10 विल बी इक्वल टू 10 माइनस IG RG कर दीजिए, IG कॉमन ले लो, IG की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3, यहाँ पर बचेगा RG प्लस R। 10 की पावर -3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू RG की वैल्यू कितनी आप कहेंगे सर 20, ये माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर -20 विल बी इक्वल टू R, बस यही आंसर है। कितना आ रहा है 10,000 -20 विल बी इक्वल टू 9,980। सर आप हिंदी बोलते हैं ना, 9,980, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा उसको अच्छा लगता है, अच्छा यार उसको अच्छा लगा। आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं क्या सर? हाँ हाँ, जिन बच्चों के ये आंसर आए हैं वो सही है, कुछ कुछ बच्चों ने शायद 9080 कर दिया था आंसर, एक दो बच्चों ने, आप देख लीजिए बेटा 20 सब्ट्रैक्ट करना है, 9,980 आएगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है 9,980 आएगा प्यारा बच्चा, किसी एक दो बच्चे का 9080 आंसर आ गया था। ठीक है, ओके, तो प्यारा बच्चा आज के लिए क्लास हम करेंगे, हाँ आज ही क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।